हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। ये रीडिंग आपको देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आ जाता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, the magician, six of pentacles, king of wands, three of pentacles, four of pentacles, the hangman, bottom of the deck, knight of cups। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो सकता है जिसने हमेशा आपको बर्डन देने की कोशिश की, हमेशा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की, हर एक छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फील कराया हो सकता है। और इसका मकसद ये है आपको हमेशा डिप्रेशन में रखना, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देना, अपने सारे काम के बोझ आपके सर पे उठा के डाल देना। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में ज़रूर है। पर इसे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लग रहा है कि इतना बोझ डालने के बाद भी, इतना हेडेक देने के बाद भी, इतना आपको एंजाइटी देने के बाद भी, आज भी आपने अपनी बागडोर बहुत अच्छी तरीके से संभाली हुई है। आज भी आप बहुत ज़्यादा अपने मार्ग से भटक नहीं रहे हो। आपको आज भी अच्छे बुरे की पहचान है। आपने, जिस इंसान ने आपको इतने सारे बर्डन दिए, टेंशन दिए, डिप्रेशन दिए, उस इंसान को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई सोच रहा है कि ये कैसे हो रहा है, आप कैसे हर चीज़ समझ लेते हो, कैसे हर चीज़ जान लेते हो। कोई बहुत हैरान हो रहा है आप किसकी रहबरी में पल रहे हो, कौन कौन आपको बहुत ज़्यादा, कौन आपको शक्ति दे रहा है, कौन आपको पावर दे रहा है, किसकी रहबरी में आप पल रहे हो। कुछ असंभव घट रहा है। मानना बड़ा ही मुश्किल है इस इंसान के लिए कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो या जो दिख रहा है। आप एक मजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हो। किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको आपकी ज़िंदगी में। आप अकेले ही बहुत मस्त हो यहाँ पे। इस इंसान ने चाहे जितना बर्डन आपको दिया, लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो।
इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दिखावटी कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, अंदर से आप बहुत दुखी हो, पर ऐसा नहीं है। आप एक शिव भक्त हो और मस्त रहते हो, शिव जी को याद करते हो, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जितनी भी कोई नेगेटिविटी या बर्डन आपके ऊपर भेजने की कोशिश करता है तो एंजल्स उन्हें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एंजल से भी कनेक्टेड है, यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है और डिवाइन से भी कनेक्टेड हैं। तो आपको हर जगह से इंट्यूशन आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं, डाउनलोड्स होते रहते होंगे, इंट्यूशन आती रहती होगी। ये पावर आपकी बढ़ रही है स्वतः। और 2-3 महीने, यहाँ पे 3 महीने की एनर्जी आ रही है, 2 से 3 महीने के अंदर तो आप ये भी बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो गॉड की एनर्जीज़ को कैच करते हो, यूनिवर्स की एनर्जी को कैच करते हो, अपने दुश्मनों की एनर्जी को भी आप कैच करते हो। तो कोई बहुत आश्चर्यचकित में है कि आप किसकी रहबरी में पल रहे हो। जो दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, हर किसी की मनसा को, हर किसी के नीयत को आप भांप लेते हो। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे इंसान आप हो सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है आप अपने जीवन में देने में आप गिवर हैं, किसी से लेते नहीं हैं। आप एक गिवर इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप इंसान यानी कि हितैषी दोस्त और फैमिली या जो धोखा देते ऐसे लोगों में नहीं। आप नीडी पीपल्स को हेल्प करते हो, बहुत गिवर हो। जो नीड है जिन्हें किसी चीज़ की, उन लोगों को आप देने में भरोसा रखते हो। जिनके पास सब कुछ है उनको देने में आप यकीन नहीं रखते हो। बहुत ही ज़्यादा एक दानी महाकल्याणी, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक दानी इंसान हो। जितना जितना आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपको ना ईश्वर ने डायरेक्ट कोई मटेरियल चीज़ नहीं दी है। जितना जितना आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए एक मसीहा बनते हो, उतना उतना ईश्वर आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रहे हैं। एक एक करके आपको अनलॉक हो रहे हैं, और ये चीज़ें कोई आम इंसान समझ नहीं पाता। ये मैजिशियन की एनर्जी में कैसे आ गए आप। जब चाहो जितना आपको पैसे की जरूरत, आपके पास रहता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, वो चीज़ें अरेंज हो जाती हैं कहीं ना कहीं से। तो आप जितना जितना नेक कर्मों में अपने आप को डुबोते जा रहे हो, उतना उतना ईश्वर आपके पावर्स को अनलॉक कर रहे हैं। और इस पावर को देख के कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत हैरान हैं। उन्हें ऐसा लगता है किसकी छत्र छाया में आप पल रहे हो, किसकी रहबरी में आप पल रहे हो। इतना पैसा ये इंसान सोच रहा है, इतना पैसा अगर किसी और के पास होता तो इस इंसान का तो घमंड 7वें आसमान पर होता। लेकिन आप आज भी डाउन टू अर्थ हो। आप एक मैजिशियन हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो, और जो चाहो जितना चाहो आप ले सकते हो। ये यूनिवर्स ने आपको एक खुली छूट दे रखी है, फिर भी आप इशारा कर रहे हो डाउन टू अर्थ रहने का। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इतना तो कुछ नहीं है, फिर भी यही इंसान हो सकता है जो आश्चर्यचकित है। इसके पास इतना तो नहीं कुछ है, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें इसका घमंड, इसका ईगो इतना ज़्यादा हाई है कि पूछिए मत। इसे अपने जॉब पे, करियर पे, अपने खूबसूरती पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, या फिर आप लोगों के प्रति ना इसको इतना घमंड रहता है। इस इंसान को लोगों के प्रति हमेशा ये इंसान के मन में नेगेटिविटी ही रहती है, पॉजिटिव तो कभी सोचता ही नहीं है। बहुत ही ये इंसान सोच रहा है कि आप इतना सब कुछ आपको मिलने के बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ कैसे हो, कौन आपको संभाल रहा है, कहाँ से आपको इतनी नॉलेज आ रही है। बहुत कुछ सोच रहा है इंसान। यहाँ पे किसी की लाइफ में एक कोई ऐसा, देखिए आपको ना एक कोई बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है। आपके जीवन में धन कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर मुझे दिख रहा है। काफ़ी पैसा आप कमा सकते हैं। 3 लोगों के साथ हो सकता है कोई आपको ऑफ़र करे पार्टनरशिप करने के लिए। तो मैं यूनिवर्स से यहीं पे पूछ लेती हूँ, आपको क्या इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई आपको ऑफ़र देने वाला है कि पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और हर किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर वो काम करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी भी आपकी तरह संवर जाएगी। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई सोलमेट आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई सोलमेट की बहुत ज़बरदस्त एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है।
आप मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, आपका सोलमेट भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त एंट्री तो मुझे दिख रही है। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कुछ ऑफ़र कर सकता है, ये वही वो ऑफ़र हो सकता है। धन कमाने का एक सुनहरा मौका आपके जीवन में आता हुआ जो मुझे दिख रहा है। मैं एंजल से पूछ लेती हूँ, क्या आपको इस इंसान के साथ ये पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो मेरे व्यूअर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, क्या उन्हें पार्टनरशिप करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मुझे धन कमाने के और भी रास्ते यहाँ पे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? ओ माय गॉड, नो 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 नो, नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेविल का कार्ड निकल के आया है। ये ना, ओ माय गॉड, ये जो इंसान आपको ऑफ़र देने वाला है ना कि आप उसके साथ काम करें और उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैंने देखिए आपके सामने ही कार्ड सफल किया और निकाला, इसमें डेविल की एनर्जी आई है। कोई ऐसा इंसान है जिसे पता है आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं। ये आपके साथ काम करने के बहाने इस गिफ्ट को चोरी करना चाहता है। ये बहुत ही ये कोई तांत्रिक टाइप से इंसान है। इन 3 लोगों में एक ऐसा इंसान है जो किसी को बंधन में डालने में भरोसा रखता है, अपने अंडर में चलाना चाहता है। देखिए इसका चेहरा कितना भयानक आप देख सकते हैं। कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये आपके जो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी शक्तियों को छीन लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है। ये डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान है और ये बहुत जल्दी आपके जीवन में जल्दबाजी कर रहा है, जल्दी से आना चाहता है। ये इसको ऐसा लगता है कि आप लालची हो, आपको पैसे का, धन का लालच दिया जा सकता है और आप फटाक से यस बोल दोगे इसके साथ पार्टनरशिप के लिए। इसके बाद ये कुछ ऐसा करेगा जहाँ पैसों का ऐसा खेल रचने वाला है कि या तो आप इसे पैसे पे करोगे या तो आप इसके अंडर में रहोगे। दूसरी बात, ये आपके गिफ्ट्स को चुराना चाहता है। यही वो इंसान है जो बहुत हैरान है कि आप किसकी रहबरी में पल रहे हो। कुछ असंभव घट रहा है जो माना नहीं जा सकता, कुछ ऐसे आपके जीवन में चल रहा है। ये वही इंसान है जिसने जान लिया है, जिसने परख लिया है कि आपके पास कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई दिव्य शक्ति है, जिसके कारण आपके लाइफ में असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। और इसने आपको धन का लालच दे करके और आपके साथ पार्टनरशिप करने की इसीलिए सोची है कि जब ये आपके साथ पार्टनरशिप में आएगा तो कुछ तो ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा सकता है, कुछ तो ऐसे आपको किसी ऐसी मुसीबत में डाल सकता है कि या तो आप इसके पैसे लौटाओ या तो फिर इसके अंडर में काम करो। तो यहाँ पे ए बिग नो है। अगर मैंने ये सवाल पूछा था तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ये जो भी इंसान आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक जलनखोर टाइप से इंसान हो सकता है। अपनी शक्तियों के आगे किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं करता। इस इंसान से आपको बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान आप हो सकते हैं। आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है और शिव शक्ति का कड़ा पहरा है आपके ऊपर। शिव शक्ति बहुत ज़्यादा आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर तो है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुझे कोर्ट कचहरी की भी थोड़ी सी कोर्ट की वाइब्स आ रही हैं। ये किसी धन में आपको फंसा सकता है, आपकी शक्तियाँ छीन सकता है और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी कर सकता है पैसे के रिगार्डिंग, या कर सकता है या कर चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 लोग की एनर्जी तभी भी आ रही थी और 3 लोग यहाँ पे भी हैं इस कार्ड में भी। तो इन तीनों से आपको बचना है। अगर कुछ लोग आपको ऑफ़र देते हैं, इस ऑफ़र को आपको ठुकरा देना है। एक बिग नो है आपके लिए। अगर आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी, ये इंसान आपको उल्टा लटका देना चाहता है या फिर आपके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम डाल देना चाहता है कि कहीं आप कैद हो जाओ, कहीं आप स्टक हो जाओ, जेल हो सकती है। बहुत सोच समझ के आपको कार्य करना है। किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है,
ये खुद लालची इंसान है, इसलिए इसने आपको पैसों का लालच दिया। एक्चुअल में पैसों से रिलेटेड इसकी नीयत है ही नहीं, इसे आपकी शक्तियाँ छीननी है। जो दिव्य ऊर्जा है आपके पास उसका इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसने आपको ऐसा ऑफ़र दिया है। तो आंखें खुली रखें, कोई है, इसका कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, या फिर कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत तेज़ी से आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि इसे वही बेचैनी है कि आपकी ताकत इसे चाहिए। ये कोई नार्सिसिस्ट या बहुत ही ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से या आपसे, और इसे गुस्सा भी, एक क्रोध है मुझे दिख रहा है, इसको जलन है कि ये एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास बहुत सारी डेविलिश एनर्जीज़ हैं ऑलरेडी। तो ये आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। और ब्लैक मैजिक, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपको अपने क्राउन चक्रा को लॉक करना है। नहीं तो ये इंसान क्या करेगा, आपके क्राउन चक्रा से आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हुए हैं, जो एक दिव्य ऊर्जा है आपके साथ, वो चोरी करने में कामयाब हो सकता है। इससे मिलने से पहली बात तो इसे मिलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छी एनर्जीज फील नहीं हो रही है। इससे आपको मिलना नहीं है, वरना आपके सिर पे सिर्फ बर्डन ही बर्डन रहेगा, और बहुत सारी कोई लीगल इशू आपके सिर पे आ सकती है। ये आपको गिरा के, आपको लो एनर्जीज़ में ले जाके ये इंसान आपके दिव्य ऊर्जा को चोरी करने की पूरी इसकी प्लानिंग है। आपको दूर रहना है। अगर ये बात करता है तो बात ही आगे नहीं बढ़ानी है। बात क्यों बढ़ानी जब काम ही नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स का साफ मैसेज आ गया है, डेविल, यानी इसकी नीयत आपके साथ काम करने की नहीं है, आपसे बहुत कुछ, आपकी बर्बादी है, बहुत कुछ छीन लेना है। ओ माय गॉड, ये कार्ड गिरा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके ऊपर वुडू मैजिक करेगा, कन्फर्मेशन है। और आपकी हेल्थ इश्यूज़, ऐसा आएगा आपको हेल्थ इश्यूज़ कि आप ऐसे औंधे मुंह पड़े रहोगे और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इतना ज़बरदस्त आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करने वाला है। एक बार आप इसके साथ हाथ मिलाओगे ना, फिर दोबारा ऐसे हैंग की सिचुएशन में आप रहने वाले हो। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे आप। ये सिचुएशन आपकी होने वाली है कि एक बहुत बड़े पेन से आप गुजरने वाले हो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़े बर्डन से आप गुजरने वाले हो। एक बहुत बड़ा खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है। आपको ऐसे इंसान से डील नहीं करना है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो स्किप कर देना। इसलिए इसने पैसे का लालच दिया, क्योंकि ये खुद लालची इंसान है, खुद लालची, बहुत बड़ा लालची इंसान है। तो यहाँ पे चोरी करने की एनर्जी है। कोई चीज़ ये छुपा के अपने रख लेना चाहता है अपने अंदर। आप देख रहे हो कैसे कस के इसने पकड़ रखा है इस कार्ड में पैसे को, आपके पेंटिकल्स को, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को, जो यूनिवर्स के द्वारा आपकी मेहनत का जो कुछ आपके पास है सब कुछ आपका छीन लेना चाहता है। आपका पैसा छीनना चाहता है। पहली बात तो ये है, इसके सिर पे चढ़ चुका है आपका पैसा। आपकी दिव्य ऊर्जा जो है ये उसे चुरा लेना चाहता है, स्नैच कर लेना चाहता है। अपने पैरों तले आपकी ऊर्जाओं को रौंद देना चाहता है, यानी आपसे छीन करके ये अपने लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत एक आपके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया। देखिए, मैंने पूछा था कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, अगेन 10 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर एंड 10 नंबर अगेन। अच्छा, यहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको 10 दिख रहे हैं ना, तो इस एक कंप्लीशन की एनर्जी है। कुछ पुराना ख़त्म होकर आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आपकी शक्तियों या आपकी रक्षा यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा कर रही है। इसीलिए आप जब तक श्योर ना हो, शिव शक्ति की ऊर्जा तो कर रही है रक्षा, लेकिन ये डेविल है, ये बहुत बड़ा जादूगर कहे या फिर ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है। इसलिए आपको इससे दूर रहना। कोई भी आपको ऑफ़र देता है कि 3 लोग मिलके काम करते हैं पार्टनरशिप में, आपको मिलना ही नहीं है। तुरंत नो बोल देना है, एकदम बिना सोचना भी नहीं है, नो बोल देना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा कठिन समय होगा। 10 अगर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले 10th मंथ, 6th मंथ,
12th मंथ, 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज। एज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस डबल की एज जो है 50+ है। मैं पहले ही आपको बता दूँ, किसी की एज 51 आ रही है, 49 आ रही है, 44 आ रही है, 40 आ रही है, 53 आ रही है, 57 आ रही है, 35 आ रही है, 39 आ रही है, ये एज आ रही है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। और अब हम देखेंगे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 10, 8, 7, 1, 6, 15, 12, 4, 3, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, उससे पहले यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। डिस्टेंस, मैंने बोला ना, ऐसे इंसान से आपको डिस्टेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपको मैसेज मिल ही गया, गाइडेंस मिल ही गई। ऐसे इंसान से आपको डिस्टेंस करने की ज़रूरत है, या ये इंसान आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहता होगा, तो इससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। किसी के लिए एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, कोई डिवोर्स किसी का होने वाला है। अगर लंबे समय से सेपरेशन चल रहा था, एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ था, तो यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ब्रेकअप था तो यहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा किसी का, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे TARSKLM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।